आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी हिंसा की खबर सामने आई है और यहां पर चुन चुनकर हिंदू परिवारों को बनाया गया है निशाना। हिंदुओं की दुकानों को भी टारगेट किया गया है। आग लगाकर मौके से भागे उपद्रवी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के नीलफामारी इलाके की, जहां पर हिंदुओं के घरों को बनाया गया है निशाना। बांग्लादेश इस वक्त किस तरह से संकट की इस आग से जूझ रहा है। ऐसे लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो लोग जो यहाँ पर बरसों से रहते आए हैं, आज उनके लिए अपना मुल्क ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। तस्वीरें हाहाकारी हैं और बता रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में खास तौर पर वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश में हाल यह है कि बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के घर पर भी हमला हुआ। धनमंडी में राहुल आनंद के घर को आके हवाले कर दिया गया। करीब 3000 वाद्य यंत्रों को भी भीड़ ने जला दिया। तो राहुल आनंद, उनके घर पर भी हमला किया गया। और देखिए, जब मैक्रो से उन्होंने मुलाकात की थी, जब उस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जाने माने गायक है राहुल आनंद और उनके घर पर किस तरह से हमला किया गया। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ वो मुलाकात की तस्वीर, जब मैक्रो से मुलाकात की थी, खुद मैक्रो मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल आनंद से, उस वक्त की तस्वीर। और दूसरी, जो जला दिया गया राहुल आनंद का घर। करीब 3000 वाद्य यंत्र जो घर पर मौजूद थे, उन्हें भी जलाकर राख कर दिया गया। तो देखिए, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन टारगेटेड अटैक के पीछे क्या खास मोटिव है, यह समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। और बड़ा सवाल यह कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घरों को निशाना बनाया गया है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर हमने देखा कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। मंदिरों के अंदर घुसकर मूर्तियां तोड़ी गई हैं। ये कुछ और है। ये जो आरक्षण के नाम पर आंदोलन चला, जो हिंसा हुई तख्ता पलट के लिए, उससे कुछ अलग होता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। और इसकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में कैसे, देखिए 44 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं को निशाना बनाया गया है, उन पर अटैक किए गए। 2 हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ढाका में जो मेन इस्कॉन मंदिर है, उसे जलाया गया। ढाका में काली मंदिर को भी तोड़ा गया। हिंदुओं की संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और अपने आप में, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंदू आखिर खतरे में क्यों हैं और सेना इस उद्दंड को रोकने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि लगातार निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं को। आप देखिए, उनके घर तोड़े गए हैं, हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया है और लगातार यह सिलसिला जारी है। और देखिए, इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। सुमोहन मुकुंद दास, मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के ये मेंबर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भी कई खास मेहमान हैं। करुणा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मजहरुल इस्लाम खालिक हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जो बांग्लादेश से लाइव जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ मजरूर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जानकारी अभी मिल रही है। और इसके अलावा कर्नल अशोक कुमार तारा भी हमारे साथ हैं, बांग्लादेश जंग में शामिल रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के रेस्क्यू में काफी अहम भूमिका निभाई है, यह आपको जानकारी दे दें। अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और एआर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल भी हमारे साथ हैं, जो कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में कॉन्क्लेव में मौजूद है। और इसके अलावा मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और देखिए, सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यही है कि वो आग जो कि हमने देखा कि बांग्लादेश में शुरू हुई थी, आरक्षण के खिलाफ ये विद्रोह शुरू हुआ था छात्रों का, छात्र नेताओं का। और हमने देखा कि शेख हसीना किस तरह से वहां से इस्तीफा देकर फिर निकली है। लेकिन इसके बावजूद उस आग का ना थमना और अब वहां पर हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है, अब यहां पर आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल करुणा, आपके सवाल का जवाब देते हुए बता दें कि टीवी 9 की स्टूडियो में आज मौजूद कर्नल अशोक तारा,
अशोक तारा को शेख हसीना अपना भाई मानती हैं। 1971 के जंग में जब शेख मुजीब और उनके परिवार को, और उसमें शेख हसीना भी शामिल थी, आज शेख हसीना को आज आप देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत हद तक उसका क्रेडिट कर्नल अशोक तारा को जाता है, हिंदुस्तान की फौज को जाता है। और आज हम सबको गर्व है कि अशोक तारा स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए आज जो कुछ हो रहा है उससे हर आम बांग्लादेशी को दुखी होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को दुखी होना चाहिए, क्योंकि 1971 की जंग के बाद सबने कल्पना यही की थी कि एक ऐसा बांग्लादेश बनेगा जो उदारवादी समाज बनेगा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, शेख हसीना को निकालने के बाद जो कुछ आज बांग्लादेश में हो रहा है, लगातार टीवी 9 पर कॉल आ रहे हैं, वहां पर मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों के कॉल आ रहे हैं, उन्हें बचाइए, उनके इलाके में हमले हो रहे हैं, उन इलाकों में पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं है। आर्मी ने प्रधानमंत्री आवास को प्रधानमंत्री कार्यालय में तो टेक ओवर किया, लेकिन लोगों को वो भरोसा जताने में फेल हो रही है। वहां पर आखिर मकसद क्या है? अगर आरक्षण ही मकसद था तो अब तो नई सरकार से मिल जाती, लेकिन जिस तरीके से हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है उससे लग रहा है कि प्लान कुछ और है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल, बात कुछ और है, मकसद कुछ और ही है, ये नजर आ रहा है।